मुसलमान तुम्हें खा जाएगा, मुसलमान तुम्हें जिंदा चबा जाएगा, अगर ये दंगा ये ऐसा नहीं फैलाएंगे तो फिर मुसलमान का हल्ला मचा करके फिर SC OBC के हक को कैसे खाएंगे। असली मकसद SC OBC के हकों को, उनके अधिकारों को टारगेट करना है। बस मुसलमान नाम तो एक कार्ड है जिसको खेला जाता है, जिसको लगाया जाता है आगे, और बाकी पीछे की जो पिक्चर है वो इस देश के अंदर बहुजनों के अधिकारों को खाने की पिक्चर है, बाकी तो कुछ नहीं है। मैं ये मानती हूँ आरिफ फल वाले का आपने लगा दिया, मान लो ठेला लगा दिया, तो इससे क्या होगा, आपने फल वाले का तो पता कर लिया कि ये फल आरिफ का है, लेकिन ये फल जो खेतों में से या बगीचों में से, बगानों में से तैयार करके भेज रहा, कैसे पता लगाएंगे ये किसका है। जिस सड़क पर कांवड़िया चल रहे हैं उस सड़क में आरिफ का, मुस्लिम का और दलित का, शोषित का, वंचित का, गरीब का, हर धर्म मजलूम का खून पसीना लगा होता है, क्योंकि सड़क बनाने में हर जगह का मजदूर शामिल होता है। तो सड़क पर चलना मना कर दो ना, फिर कांवड़ी को सड़क पर क्यों उतार रहे हो, हवाई जहाज से भेजो क्यों। माननीय मोदी जी और योगी जी, मोदी जी चुपचाप देख रहे हैं कि उनकी सरकार का एक मुख्यमंत्री किस तरह की नफरत को बढ़ावा दे रहा है, और अब वो नहीं कह रहे हैं। ये सारी नफरत आम जनता, गरीब लोग, कमजोर लोग, छोटे व्यापारी, छोटे लोगों के बीच में नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है। और रही बात इस देश के अंदर मुसलमान से नफरत की, तो मुसलमान से अगर नफरत होती तो इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े नेता, हिंदू धर्म के बड़े ठेकेदार, हिंदू धर्म के बड़े बड़े जो धर्मगुरु हैं, उनकी भतीजियां, उनकी बेटियां, उनकी नातियां, उनकी पोतियां, उनकी बहनें, उनकी भांजियां मुसलमानों के साथ ये लोग शादियां ना करते, उन शादियों में ये शामिल ना होते, उन शादियों का बहिष्कार कर देते। लेकिन मुसलमान से नफरत नहीं है, नफरत तो केवल गरीबों से है, चाहे वो गरीब मुस्लिम हो चाहे दलित हो। लेकिन निर्देश एक सवाल ये भी उठ रहा है आजकल, आप कह रहे हैं कि आरिफ फल वाले की पहचान उजागर कर दी, तो उनको बड़ा अचंभा लग रहा है। लेकिन वही मुस्लिम गोल टोपी लगाता है, उनकी महिलाएं बुर्का पहनती हैं और वो दाढ़ी रखते हैं, उनके लिए तो कभी मना नहीं किया सरकार ने। हाँ, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष होने की बात करता है, ठीक है। ये एक व्यक्ति किस धर्म को फॉलो करता है, किस धर्म का अनुसरण करता है, किस धर्म के जैसा दिखना चाहता है, ये नागरिक की निजी स्वतंत्रता है, सरकार की थोपी हुई नहीं है। लेकिन इस आदेश को सरकार नागरिक पर थोप रही है, ऐसा थोप रही है कि आपको ये करना ही होगा, बंदिश लगा रही है उन पर। तो मैं किस धर्म को फॉलो करूं, मेरा कौन सा धर्म होना चाहिए, मैं बुद्धिज्म को फॉलो करूं या मैं हिंदू धर्म को फॉलो करूं, या मैं कौन से धर्म की कौन सी अच्छाई का अनुसरण करके उससे अपने जीवन में परिवर्तन लाऊं या सुधार करूं, ये मेरा निजी विचार होगा। ये नागरिक की अपनी स्वतंत्रता पर डिपेंड करता, ना कि सरकारों की, राज्य सरकारों की या केंद्र सरकारों की जबरदस्ती पर या कानून के दुरुपयोग पर करता है। तो इसमें फर्क है कि वो खुद से क्या स्वीकार कर रहा है, और सरकारों का कोई धर्म नहीं होता। अगर सरकारें एक धर्म के विशेष के लिए ये दंगा, ये उन्माद फैलाना चाहती हैं, आप ये लगा लीजिए, देश के अंदर बुद्ध पूर्णिमा होती है, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा पर पूरे विश्व के अंदर बुद्धा के नाम से पूरे विश्व में सजावट होती है, छुट्टियां होती है, मिठाइयां होती है, विश्व स्तरीय त्योहार मनाया जाता है। लेकिन भारत के अंदर बुद्ध पूर्णिमा के त्योहार को कुछ भी नहीं मनाया जाता, यहाँ तक कि छुट्टी नहीं दी जाती। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। लेकिन भारत की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी खुद की, अम्बेडकर की जयंती पर किसी भी प्रकार का अगर कोई अनुमति भी मांग ले, सरकार से जाकर के, प्रशासन से जाकर अनुमति मांग ले कि हम अम्बेडकर जयंती शांतिपूर्ण तरीके से केवल वक्तव्य करना चाहते हैं, आपस में चर्चा, उसकी परमिशन नहीं देती। लेकिन धर्म का जब अभियुक्त छटाना हो, धर्म का जब नशा कराना हो, धर्म की आड़ में जब लोगों को दंगाई बनाना हो, धर्म की आड़ में जब भांग चटानी हो, धर्म की आड़ में जब बम भोले से सड़कें घेर करके बाकी लोगों को चिढ़ाना हो, यानी एक धर्म विशेष को ये चिढ़ाने का एक माध्यम, एक साधन बना दिया, ना कि धर्म है। धर्म वो है जो शांति से चले, शांति से लोगों को प्रभावित करे, अपनी अच्छाइयों से प्रभावित करे, अपने व्यवहार से प्रभावित करे। पवित्र महीना है सावन का, इसलिए सब बंदोबस्त किए जा रहे हैं, दिक्कत क्यों हो रही है? इसका मतलब ये बाकी जो 11 महीने होते हैं भारत के अंदर, ये अपवित्र रहते हैं, ये ज्यादा, ये कैसे? तो इसका तो ये साबित कर रहे हैं कि बस भाई तुम एक महीना पवित्र रहते हो। अगर भांग पीना पवित्रता है, इसको कौन सा सभ्य समाज पवित्र मानेगा? मेरी नजर में तो भांग पीना पवित्रता नहीं है। अगर बीवी बेटी को, गरीब को, ये लोग मजदूर मजलूम ये सारे निकल करके घरों से अपनी बीवी बेटी को छोड़कर चले आते हैं, ये सब पता है क्या है? ये गरीब की शोषण करने का है। मैं आपको बता दूं कि गरीब आदमी अपनी बीवी बच्चे को छोड़ करके घर पे आता है, जो गांव के मजबूत लोग होते हैं उनकी बीवी बेटी का शोषण करते हैं।
उनकी बच्ची का शोषण करते हैं, ये महीने भर के लिए घरों से निकल आते हैं इनके धर्म बचाने के लिए। ये धर्म बचा रहे हैं, और जो इनकी जो घरों में बहन बेटियां हैं वो इनसे इज्जत बच नहीं रही। ये धर्म बचा रहे हैं, ये गरीब लोग धर्म बचा रहे हैं, लेकिन इनसे अपने बच्चों की शिक्षा नहीं बच रही। ये गरीब लोग धर्म बचा रहे हैं, लेकिन इनसे अपने लिए